क्लास 11th के सभी छात्र ध्यान देकर सुने। आज के इस वीडियो के अंतर्गत देखिए, आज मैं आप सभी को अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए विषय राजनीति शास्त्र का एक पेपर आपको यहाँ पर बताने जा रही हूँ। जैसा कि आपका राजनीति शास्त्र का 12 दिसंबर के दिन पेपर है, ठीक है। आपको 11 दिसंबर के दिन अलर्ट रहना है इस चैनल पे, ठीक है। आपको पूरा फोकस 11 दिसंबर के दिन करना है, ठीक है। चलिए, तो अब हम वीडियो को शुरू करते हैं और आपको कुछ इम्पोर्टेंट बातें मैं वीडियो के बीच में कहूँगी, ठीक है। तो आपको वीडियो को पूरा ज़रूर देखना है। तो देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पर हमारा है कि भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को किस दिन स्वीकृति प्रदान की गई थी, ठीक है। भारतीय संविधान सभा के द्वारा संविधान को किस दिन स्वीकृति प्रदान की गई थी, तो किस दिन स्वीकृति प्रदान की गई थी, तो 26 नवंबर 1949 को। दूसरा प्रश्न है, नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रमुख कमी है, तो क्या प्रमुख कमी रही है, तो इसका आपका आंसर रहेगा कानूनी शक्ति का अभाव, ठीक है। चलिए, स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए इन दोनों प्रश्न का। इसके बाद में है हमारा अगला प्रश्न, ठीक है। थोड़ा सा हम यहाँ पर झूम कर लेते हैं। अब देखिए, ठीक है। देखिए, तीसरा प्रश्न है, नौकरशाही शब्द सर्वप्रथम कहाँ प्रयोग हुआ था, तो यह आपका हुआ था फ्रांस में। कहाँ पे? फ्रांस में। चौथा है, लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक को राज्य सभा कितने दिन रोक सकती है, तो कितने दिन रोक सकती है, केवल 14 दिन, ठीक है। और पांचवा है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थित कहाँ पर है, तो ये आपका दिल्ली में है, ठीक है। छठा है, नगर निगम की संरचना में सम्मिलित होने वाली इकाई है, तो कौन सी इकाई है वो, उपरोक्त सभी, ठीक है। ये तीनों ही सम्मिलित की गई है, तो इसका आंसर रहेगा आपका उपरोक्त सभी। चलिए, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से इन प्रश्नों का। अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए, यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कि भारतीय संविधान के निर्माण में डेढ़ रुपये व्यय हुए, तो कितने रुपये व्यय हुआ, तो इसका आपका आंसर रहेगा 63,96,729, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा आपका 63,96,729, ठीक है। दूसरा है, भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने का दायित्व देश का है, किसका रहा है, तो दूसरे का आंसर आपका यहाँ पर रहेगा निर्वाचन आयोग का, ठीक है। दूसरे में आपका आएगा निर्वाचन आयोग। पेन और बुक, ठीक है, साथ में लिखकर बैठे, आप नोट भी करते चले क्योंकि आपके आंसर इधर उधर हो सकते हैं। तीसरा है, वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन डेढ़ रुपये है, तो कितना इनका मासिक वेतन है महीने का, 5 लाख, कितना, 5 लाख रुपये, ठीक है, किसका, राष्ट्रपति। और चौथा है, राज्यसभा के सदस्यों की संख्या डेढ़ से 250 यानी कि 250। और पांचवा है, भारतीय संविधान निर्माता संविधान का डेढ़ बनने के पक्षधर थे। चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए, या चलिए यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। इसका आंसर आपका रहेगा संतुलित दस्तावेज रिपब्लिक, ठीक है। चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से अच्छे से। यहाँ पर आपका संतुलित रहेगा, ठीक है। सभी आपके रिक्त स्थान हो चुके हैं। अब हम बढ़ेंगे सही जोड़ी की ओर। तो देखिए, पहली जोड़ी है आपकी महात्मा गांधी द्वारा संविधान सभा की मांग, इसकी जोड़ी आपकी रहेगी 1922। दूसरा है,
अनिवार्य नौकरशाही। इसकी जोड़ी है आपकी वेबर, डिमाक और रोबसन। ठीक है, ये आपकी दूसरी है। तीसरे संघी सूची। संघी सूची आपकी 97 विषय। अनुच्छेद 370 संबंधित था, किससे संबंधित था? गांधी जी से। ये आपकी चौथी जोड़ी। पांचवी हिंद स्वराज। हिंद स्वराज की आपकी जोड़ी है राजनीतिक से सामान्यता। ये आपकी छठी जोड़ी। और सॉरी, पांचवी जोड़ी आपकी है हिंद स्वराज। हिंद स्वराज की आपकी जोड़ी रहेगी गांधी जी हो गई। मैंने आपकी चौथी जोड़ी यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ लगा दी है, ये आपकी चौथी रहेगी और ये आपकी पांचवी जोड़ी रहेगी। ठीक है, और छठी ये मैंने लगा ही दी है मानव अधिकार। मानव अधिकार की आपकी जोड़ी यहाँ पर रहेगी ये वाली, ये आपकी सातवीं जोड़ी। ठीक है, चलिए तो आप सुधार लीजिएगा। यहाँ पे वैसे मैंने नंबर डाल दिए हैं। ठीक है, ये आपकी जो पांचवी जोड़ी है। ठीक है, इसके बाद में एक वाक्य में उत्तर। देखिए, ध्यान दीजिएगा एक बात। देखिए, आपका 12 तारीख के दिन, ठीक है, 12 तारीख के दिन आपका पेपर है और 11 दिसंबर के दिन आपको इस चैनल पर राजनीति शास्त्र के लिए देखिए पेपर प्रोवाइड करवाए जाएंगे। आपको उन पेपर में सब कुछ मिलेगा जो आपकी परीक्षा में आएगा, 100% श्योर। तो आपको देखिए उस पेपर को अच्छे से कंप्लीट कर कर जाना है परीक्षा हाल के पहले। ठीक है, यदि आपके पास नोटिफिकेशन ना पहुँचे तो आपको इस चैनल पर आना है। ठीक है, शाम 5 बजे से। ठीक है, शाम 5 बजे से तो सुबह 7 बजे तक। ठीक है, आपके पेपर डालेंगे इसी टाइम के बीच में। तो आपको शाम 5 बजे से चेक करना है। यदि आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आती है तो आपको ज़रूर आना है इस चैनल के ऊपर और अच्छे से आपको उस पेपर को कंप्लीट करना है। और आपको इस पेपर की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए है, आप उन नंबर से कांटेक्ट कर लीजिएगा, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। वार्षिक परीक्षा से भी आप जुड़ना चाहते हैं तो देखिए आप तो कांटेक्ट कर लीजिएगा, आराम से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ेंगे एक वाक्य में उत्तर की ओर। तो देखिए, पहला है राजनीतिक सिद्धांत स्वतंत्रता, सामान्यता, न्याय, लोकतंत्र तथा धर्मनिरपेक्षता इत्यादि अवधारणाओं का आशय स्पष्ट करते हैं। तो इसका आपका आंसर, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा उपलब्ध नहीं है, पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे प्रमुख समर्थक कौन था? तो इसका आंसर रहेगा आपका जे एस मिल। ठीक है, इसका आंसर आपका कह रहा है जे एस मिल। ठीक है, और तीसरा है सामान्यता से क्या तात्पर्य है? इसका आंसर भी आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। न्याय के कितने प्रकार है? तो न्याय के आपके 2 प्रकार है। ठीक है, पांचवा भारतीय संविधान में वर्णित अधिकारों का क्या कहा गया है? मौलिक अधिकार। इसका आएगा आपका मौलिक अधिकार। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में छठा, एक देश में भ्रमण हेतु आया हुआ अन्य देश का नागरिक क्या कहलाता है? तो जो दूसरे देश से आता है उसको हम क्या कहते हैं? विदेशी कहेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा आपका विदेशी। ठीक है, सातवां, नेट्स शब्द का क्या अर्थ है? पैदा हुआ। इसका आएगा आपका पैदा हुआ। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में हमारे सत्य है। तो देखिए, पहला है भारत के राष्ट्रपति के पद हेतु कम समय से कम 35 वर्ष की आयु होना आवश्यक है। तो ये आपका सत्य है। दूसरा है सामान्यता, असामान्यता होने पर वह किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता की स्थापना हो सकती है। ये आपका असत्य है।
तीसरा है स्वतंत्रता ही सामाजिक न्याय का मुख्य तत्व है, तो ये आपका सत्य है। चौथा है 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की इस व्यवस्था की गई है, तो इसका आंसर आपका सत्य है। पांचवा, बच्चे अपने माँ बाप के देश की नागरिकता प्राप्त करते हैं, तो ये आपका सत्य है। छठा है राष्ट्रवाद की धारणा के सिर्फ लाभ ही है तथा इसकी कोई हानि नहीं है, तो ये बात असत्य। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर है, संविधान सभा से आप क्या समझते हैं? ठीक है, न्यायपालिका के कार्य को समझाइए, संघात्मक शासन के प्रमुख दोष लिखिए। इसके बाद में है भारतीय संविधान एवं एक जीवंत दस्तावेज स्पष्ट कीजिए। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये कुछ ऐसे प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आपको अच्छे से इन प्रश्नों को कंप्लीट करना है। इस तरह के देखिए आपको 3 पेपर दिए जाएंगे, आप अच्छे से तैयारी करें। 100% श्योर गारंटी ली है मैंने आपकी 75 नंबर आपको प्राप्त करवाने की। तो देखिए 100% श्योर आपको 75 नंबर ही आएंगे। ईमानदारी से आपको इन 3 पेपरों को कंप्लीट करना है। कितने पेपर को? 3 पेपर आपको दिए जाएंगे, आपको इन 3 पेपरों को कंप्लीट करना है, ताकि आपसे जो मैंने दावा किया है 75 में से 75 अंक लाने का, ठीक है, ये आपका पूरा हो सके। ठीक है, आप अच्छे से कंप्लीट करें और PDF के लिए आप कांटेक्ट कर लीजिएगा दिए गए नंबर से। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, तो आप उन नंबर से कांटेक्ट कर लीजिएगा।